अमावस्या की काली रात थी। चारों तरफ सन्नाटा और डरावनी आवाजें गूंज रही थी। राजा विक्रमादित्य ने शमशान के उस पुराने बरगद के पेड़ से शव को उतारा और उसे अपने कंधे पर लाद कर चलना शुरू किया। तभी उस शव के भीतर से बेताल की डरावनी हंसी गूंजी। बेताल बोला, राजन, तुम व्यर्थ ही इतना कष्ट कर रहे हो। चलो, सफर काटते हुए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन शर्त वही है, अगर तुम बोले तो मैं वापस पेड़ पर जा लटकूंगा। बेताल ने कहानी शुरू की। राजन, बहुत समय पहले कनकपुर के राजा वीर प्रताप युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गए। अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को पास बुलाया और उनका हाथ थामकर कहा, सेनापति, मैं तुम्हें इस राज्य और अपनी इकलौती पुत्री चंद्रप्रभा की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। वचन दो कि तुम इसकी गरिमा और रक्षा अपनी जान देकर भी करोगे। सेनापति ने रोते हुए वचन दे दिया और राजा की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा को एक साधारण से गायक से प्रेम हो गया। वह उसके संगीत पर अपना दिल हार बैठी। जब सेनापति को यह बात पता चली तो वह धर्म संकट में पड़ गया। उसे लगा कि एक साधारण से गायक से राजकुमारी का विवाह राजा के कुल के मर्यादा के खिलाफ होगा और वह अपना वचन तोड़ देगा। मर्यादा को बचाने के लिए सेनापति ने उस गायक को राज्य से बाहर फेंकवा दिया और राजकुमारी को महल की काल कोठरी में कैद कर दिया। राजकुमारी इस वियोग को सह न सकी और उसने अन्न जल त्याग कर अपने प्राण दे दिए। जब गायक को यह खबर मिली तो उसने भी राजकुमारी की चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया। अंत में खुद को इन मौतों का जिम्मेदार मानते हुए सेनापति ने भी उसी चिता के सामने अपनी तलवार से अपना गला काट लिया। कहानी खत्म कर बेताल जोर से हंसा और पूछा, अब बताओ राजन, इस तबाही का असली अपराधी कौन है? वह सेनापति जिसने अपना वचन निभाया, वह राजकुमारी जिसने प्रेम के लिए जान दी, या वह गायक? विक्रमादित्य चुप न रह सके और बोले, बेताल, इस विनाश का असली अपराधी वह मृत राजा वीर प्रताप है। बेताल चकित होकर बोला, वह कैसे? वह तो पहले ही मर चुका था। विक्रम बोले, एक राजा को अपने सेवकों की योग्यता का पता होना चाहिए। राजा ने एक सैनिक को वह काम सौंप दिया जो एक पिता या गुरु का था। सेनापति आदेश मानना जानता था, भावनाओं को समझना नहीं। राजा ने उसे अपनी बेटी की मर्यादा का रक्षक बनाया, लेकिन उसकी इच्छा का रक्षक बनाना भूल गया। राजा की इसी अदूरदर्शिता ने 3 निर्दोष जिंदगियों को खत्म कर दिया। विक्रम के बोलते ही बेताल हंसा और उड़कर वापस पेड़ पर जा लगा। विक्रम फिर से उसे पकड़ने के लिए पीछे मुड़ गए।